स्टूडेंट्स, रोज की तरह हम फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो अपना टॉपिक है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। जी हाँ, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको प्रकट करते हैं एप्सिलॉन 0 से या एप्सिलॉन नॉट से। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम निकालेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक। एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखिएगा स्टूडेंट्स, कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। हमको स्टूडेंट्स निकालना है इसमें एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 के बराबर अगर हम इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। चूंकि हमें निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का मात्रक ज्ञात करना है, तो स्टूडेंट्स यहीं से हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो जाएगा? Q1 Q2। Q1 है, इसका मात्रक क्या होगा? आवेश है तो मात्रक कूलाम। Q2 ये भी आवेश है तो इसका भी मात्रक कूलाम। 4 और पाई नियतांक हैं, इनका कोई मात्रक नहीं। वैद्युत बल है F, बल का मात्रक न्यूटन। दूरी है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक है वो हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको संकेत में लिखें तो स्टूडेंट्स इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तो देखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू होता है 9.0 इंटू 10⁻⁹। देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना जो टॉपिक है वो है वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको प्रकट करते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट से। तो इसके बारे में हम आज आपको 3 बातें बताने वाले हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र।
तो ये देखिए एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है, तो कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल होता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में, वो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है वो दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये एक नियतांक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें चूंकि हमको एप्सिलॉन जीरो निकालना था स्टूडेंट्स, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक लिखना है एक, और ये 4 और ये पाई नियतांक हैं, इनके कोई मात्रक होते नहीं। Q1 पहला बिंदु आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, Q2 दूसरा बिंदु आवेश, आवेश का मात्रक इसका भी कूलाम, इसका कोई चूंकि मात्रक है नहीं, बल का मात्रक न्यूटन, बीच की दूरी r है उसका वर्ग है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको इस तरीके से सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। अब इसका आंकिक मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। चूंकि हमको एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान निकालना है तो हम इन दोनों को पलट देते हैं, LHS और RHS। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमको निकालना क्या है एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखिएगा ये 10 टू द पावर 9 हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.0। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, ये हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हम 2 बिंदु बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 अपॉन ये 4 इंटू 314 इंटू 9, और इसका हम मात्रक स्टूडेंट्स अभी अभी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे हम ये काट दे रहे हैं 25 बार, तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 25 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया, 1000 का भाग, तो वो माइनस की पावर 3 बढ़ जाएगी, माइनस का 12 हो जाएगा, अपॉन इनका मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं 9 चौक 36 और 9 एकन 3 12 हो जाएगा, और 9 तियो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या एप्सिलॉन जीरो। स्टूडेंट जब हम इसको हल करेंगे तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, इसे एक बार फिर समझ लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। दोनों संख्या LHS और RHS को दोनों हमने पलट दिया क्योंकि हमको एप्सिलॉन जीरो निकालना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1/9.0 इंटू 10 टू द पावर 9।
तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, ये 4 पाई अपॉन में आ जाएगा, 4 पाई 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 ऊपर लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और नीचे 4 पाई का मान हमने रख दिया 3.14 इंटू ये 9.0, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर हमने 2 बिंदी बढ़ा ली, तो ये हो गया 100, 10 टू द पावर माइनस का 9, ये 4 314 और ये 9, 4 से हमने ये 100 काट दिए 25 बार, फिर हमने माइनस का 12 कर लिया पावर, और यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि 1000 का गुणा और 1000 का भाग। तो ये 25, ये 1000 और ये टोटल हो जाएगा 25,000। 25,000 में जब हम 2826 का भाग देंगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, तो देखिएगा कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल होता है वो इक्वल टू F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, R स्क्वायर न्यूटन। इससे हमको निकालना क्या, एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक हम निकाल चुके हैं, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले Q1 की विमा लिखनी है, Q2 की लिखनी है, F की लिखनी है, R स्क्वायर की लिखनी है। चूंकि हम जानते हैं जो वैद्युत धारा होती है I, वो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जो I बराबर होता है, इसमें समझ लीजिए I बराबर होता है Q अपॉन T। इससे जब हम Q बराबर निकालते हैं तो ये हो जाता है IT, यानी कि जो Q की विमा होगी वो क्या होगी, A और T, इस तरीके से। चूंकि Q बराबर होता है IT, तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई F, इसकी जगह IT इंटू IT अपॉन R स्क्वायर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन 0 की विमा क्या हो जाएगी, नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स 80, ये भी हो जाएगी 80 अपॉन 4 पाई नियतांक है तो कोई विमा नहीं, बल की विमा ml t-2 r, यानी कि दूरी है r स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा L2। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं विमीय सूत्र लिखते समय कि यदि पावर 2, 3, 4 कुछ भी है तो 2 को हम कभी स्क्वायर नहीं बोलेंगे। L2 है तो L2 ही बोलेंगे, इसे L स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं विमीय रीति के अनुसार। दूसरी बात यह है कि विमीय सूत्र जब भी हम लिखते हैं तो मुन्ना लाल तिवारी फॉर्मेट में लिखते हैं, मुन्ना लाल तिवारी। जी हाँ, जैसे मुन्ना लाल तिवारी को शॉर्ट में लिखें तो MLT, पहले M फिर L फिर T, उसके बाद जो भी है बचा खुचा वो आपकी मर्जी, लेकिन लिखेंगे इसी फॉर्मेट में। मुन्ना लाल तिवारी याद रखिएगा नाम, इसी प्रकार लिखेंगे। तो इसको डियर स्टूडेंट्स व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर हो जाएगा A2 T2,
उसके बाद जो मटेरियल नीचे है इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं तो एक लाइन हमारी बच जाएगी लिखने से। इसको हम लिख लेंगे A2 T2। उसके बाद नीचे वाला व्यवस्थित करेंगे और ऊपर ले चलते हैं तो M -1 नीचे L और L3 हो जाएगा, ऊपर आएगा L -3, नीचे है देखिए T-2, ऊपर आएगा तो T+2। अब सबसे पहले लिखेंगे क्या, M फिर L फिर T, फिर जो भी बचा खुचा है तो M पे पावर कितना -1, L देखिए L -3 और तो कहीं L है नहीं, L -3, T2 और ये T2 तो T4 बचा A तो A2 तो M -1 L -3 T4 A2। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0, उसका आपने देखा एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान और एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। तो डियर स्टूडेंट्स देखते रहिए हमारे वीडियोस। हमारे वीडियो कैसे लगे तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य ही बताएं। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। वादा करते हैं निश्चित रूप से फिजिक्स के हम रोचक और अच्छे बिंदुओं को लेकर वीडियो बनाएंगे जो निश्चित रूप से लाभकारी होंगे। थैंक यू।